अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 28 अप्रैल है, मंडे का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज सारा दिन सोने की कीमत में क्या उतार चढ़ाव रहा, सोना ओपन कैसे हुआ, क्लोजिंग कहां पे दे रहा है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या गोल्ड की मार्केट क्रैश कर गई है, मुकम्मल तौर पर सोना जमीन बोस हो गया है, लोगों का पैसा लुट गया है, बर्बाद हो गया है, वो दोबारा कभी अपना प्रॉफिट गेन नहीं करेंगे या लेवल्स में भी नहीं आएंगे। इस तरह के बेतहाशा सवालात का सामना जो है वो जो लोग भी गोल्ड से रिलेटेड है यकीनन वो कर रहे होंगे और मैं भी कर रहा हूं। तो उसके हवाले से आज सारा दिन में मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की और जो तैयारी की कि जिसके हेल्प से इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में अपनी ट्रेड को बेहतर से बेहतर करा सकते हो, उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे और लेवल्स देखेंगे कि गोल्ड की मूवमेंट इस वक्त क्या है, क्या वाकई क्रैश हो गया या ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बातें ही की जा रही हैं आप लोगों को डराने के लिए। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर फॉलो करें। मैं कमेंट में पिन करूंगा, आपको बहुत फायदा होगा। उस पर तमाम आपकी टेक्निकल, फंडामेंटल और गोल्ड की प्राइस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है इंक्लूडिंग प्राइसेस लम्हा बलम्हा अपडेट होती हैं। अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर। देखा सुबह जब मार्केट होती है तो $3292 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर ओपन होती है और ये मिनिमम जाती है $3280 $3285 फी ट्रॉय आउंस तक भी चली जाती है। लोकल मार्केट की बात करें तो सोना 3,71,500 रुपए फी तोला पे ओपन होता है और 3,68,000 यानी 3,68,000 रुपीज़ पर तोला तक चला जाता है और लोगों में परेशानी बढ़ जाती है। बेचने वाली रेशो ऊपर ज़्यादा नजर आने लग पड़ती है, लोग जो है वो अपने नुकसान में गोल्ड को बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। माजरत के साथ जिन लोगों ने भी ऐसा किया उनको नहीं करना चाहिए था। मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट कंफ्यूज है। मैंने हर वीडियो में बताया कि आप तरीक़ेकार ये बना लो कि क्योंकि लोकल मार्केट ओवर रेट चल रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर चलाया जा रहा है रेट को, तो जब वो लेवल्स में आए उससे बचने के लिए अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को आप लोग एडजस्ट करो, चेंज करो। जो मैं 2-3-4 वीडियो से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपका टोटल कैपिटल जितना भी है उसका 25-30% सोना रख दो अलग, भूल जाओ अनु के यार नहीं बेचना है, साढ़े को है ही नहीं। वो एंड जब आउट कम आप देखो, मैक्सिमम आउटपुट देखो, रेट कहाँ तक जाता है, क्या वाकई $4,000 फी ट्रॉय आउंस जाएगा या वाकई $3,500 जाएगा और ये 4 लाख रुपए फी तोला पे टच करेगा। तो अपने उस गोल्ड से लॉन्ग टर्म सोचो और जो 75% या 60% या 50% जो आपकी इन्वेंट्री है उसको ट्रेड करें, डिप में बाइंग करें और जैसे ही रेट ऊपर जाए तो आप उसको बेच के अपना प्रॉफिट सिक्योर करो और एग्जिट लो। ये तरीकाकार ही सबसे बेहतर रहेगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, आज बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है कि मुझसे रब्ता भी हुआ, उन लोगों ने इस तरीके से किया और उनको इन दी एंड फ़ायदा भी हुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी होगा। तो गल नूं सुकून नाल समझ लिया करो, फिर उस तो बाद जिहड़ा है अपनी ट्रेड नूं करया करो। बार बार एक ही बात कहने का मकसद जो है वो यही है कि तुहाडे गल च तुहाडे ज़हन च गल जिहड़ी है ना वो समझ आ जाए। क्योंकि नई बात मैं अब थंबनेल आपको अट्रैक्टिव से लगाऊं और चिकनी चुपड़ी वो विखरी बातें करूं इस तरह की, उधर की इधर जाके ये होगा वो होगा फलाना, देखें टू दी पॉइंट अपने टॉपिक पर रह के और जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ट्रेडिंग के अंदर हेल्प हो, हम उस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो मुझे 10 दफ़ा ही क्यों ना बोलनी पड़े, 10 वीडियो में क्यों ना बोलनी पड़े, मैं तो भाईजान हैं जी बोलना जे, क्योंकि गलत बात जो है वो मैं नहीं करना चाहता और ना ही उम्मीद करता हूं कि कोई मुझे इस तरीके से गलत तरीके से कहेगा कि एक ही बात बार बार उसका फायदा तानू ही होना है। खैर एनी भी गल बार बार करो तो लोग गुस्सा कर जाते हैं कि भाई वीडियो शॉर्ट किया करो, बोलते बहुत ज़्यादा हो, ताड़ी मेहरबानी सुन लिया करो। अब देखें होता क्या है, रेट नीचे ड्रॉप करता है, लोग सेलिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपका यूएस सेशन ओपन होता है मार्केट आपकी बूस्ट लेना शुरू करती है। अब मेन नुक्ते को समझें। आज जिन लोगों ने भी ग्रुप में मेरी पोस्टें फॉलो की होंगी उसमें सबसे अहम एक थी जो डॉलर इंडेक्स रिलेटेड थी। डॉलर इंडेक्स जैसे ही आपका तकवीत पकड़ रहा था, थोड़ा सा बूस्ट ले रहा था, गोल्ड की मार्केट आपकी ड्रॉप कर रही थी। जैसे ही यूएस सेशन आपका ऑन हुआ है और उसके बाद डॉलर इंडेक्स ने वीक दिखाया है जो कि न्यूज़ बेस्ड है, जो भी वजह बनी है, जैसे ही नीचे आया है वैसे ही गोल्ड की कीमत ने आपकी पंप लेना शुरू कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट आपकी इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे ख्याल में 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, तो वो $3340 फी ट्रॉय आउंस को भी क्रॉस कर गई है और रेट जो है वो 3,74,000 रुपये फी तोला से भी ऊपर चला गया है। तो देखें इस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट बिल्कुल भी क्रैश नहीं की है। अगर मार्केट क्रैश कर गई हो तो गोल्ड नीचे से नीचे गिरता चला जाता है। असल में मार्केट कंफ्यूज है सिर्फ ये टैरिफ की वजह से। जब तक ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा, या तो एक ही न्यूज़ लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट वाली चलती रहे ना, तो मार्केट आपकी उरूज पे जाती रहती है। जैसे ही ज़रा सा सीज़ फायर और थोड़ा सा स्टॉपर लगता है तो मार्केट स्टेबल होती है या ड्रॉप दिखाती है। इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि
बायर को, सेलर को, दोनों को मार्केट आपकी इंटरटेन करती है। तो ये चीज़ आपके जहन नशीन होनी चाहिए। ट्रेडिंग का तरीकेकार हमारा वही सबसे बेस्ट रहेगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि लोकल मार्केट 15-18 हज़ार रुपये फी तोला ओवर रेट चल रही है। जैसे फ़ायदा मिले एग्जिट ले, जैसे डिप मिले री एंट्री करें, लेकिन अपनी टोटल कैपिटल का हाफ या 3/4, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों के मुतालिक जो मुझे कहते हैं कि जी जब सोना महंगा होता है तो बड़ी खुशी दिना तुम वीडियो बनाते हो, और जब सस्ता होता है तो आप गर्म जोशी से वीडियो नहीं बनाते। देखें इससे मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे बताएं। मुझे महंगे सोने का प्रचार करके मैंने की लाभ जाना है, या सस्ता सोने का प्रचार करके मुझे क्या मिल जाना है। देखें जो मार्केट की इन्वायरमेंट होती है मुझे वही बात आपसे करनी होती है। मेरी वो डायलॉग भी तो मेरा तुम याद रखो ना, जो मैं तुम कहना कि देखो जी महंगी चीज़ कोई भी इतनी महंगी हो जाए कि आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चली जाए, ये अच्छा साइन नहीं है, ये अलामत अच्छी नहीं है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है। तो और इससे ज़्यादा मैं की कमा तुम मेरे को नाराज़ होते हो कि यार महंगी अब रेट का आप ये भी क्या करो सस्ता होगा। चलिए जी मैं आप लोगों के लिए आपकी खुशी के लिए ये ज़रूर कहता हूँ कि ये मार्केट ज़रूर सस्ती होनी चाहिए, ये सोना ज़रूर नीचे जाना चाहिए, इसका रेट इतना होना चाहिए कि आपके मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो भी गोल्ड ख़रीद सकें, अपनी बहनों बीवियों बच्चियों को देने लेने के लिए, जिन्होंने भी सोने के लिए कुछ ख़रीदना हो उनके लिए आसानी हो, उनको सोचना ना पड़े, उनके लिए परेशानी ना हो। तो ये मेरी दुआ है, मैं ये दुआ ही कर सकता हूँ। लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, मेरा मकसद आपको जो जेन्युइन बात है वो बताना है। तो मार्केट में गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, सोना आपका ज़्यादा से ज़्यादा महंगा हो सकता है, कब होगा ये अभी कहना कबल वक्त है, लेकिन मैंने ट्रेडिंग जो है उसकी स्ट्रैटेजी वो ज़रूर आपसे शेयर कर दी है कि आपने किस तरीके से करनी है। तो अगर आप इस थीम के ऊपर चलोगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, आप फ़ायदा ही करोगे। आज 2-3 लोगों ने इस तरीके से ट्रेड किया है और यकीन करें उन्होंने इतने अच्छे लफ्ज़ों में जो है वो मैसेज भेजे और इतनी अच्छी उन्होंने वो फीडबैक दी कि बिल्कुल जी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लोजिंग से पहले फ़ायदे में हैं, हमने एग्जिट भी लिया है, हम कल अगर हमें दोबारा डिप मिलेगी तो हम जो है वो बाइंग में आएंगे। अब अगर बात करें जैसे मैंने आपको कहा था कि $3350 फी ट्रॉय आउंस के फिगर जो है वो डिस्कस है कि इसको मंडी क्रॉस करेगी, हो सकता है क्लोजिंग तक जो है वो 3350 तक चली जाए और सोना आपका 3,75,000 रुपये फी तोला पर चला जाए। लेकिन कल जब मार्केट दोबारा ओपन होगी तो मेरे ख्याल से गैप से ओपन करेगी और ऊपर के रेटों पे ही गैप से ओपन करेगी। गुज़िश्ता दिन भी यही सिग्नल या यही बात बताई गई थी कि लेकिन मार्केट ने नीचे से स्टार्टअप लिया, लेकिन इन दी एंड आके मार्केट ने बूस्ट पकड़ा है। अब कल के लिए भी यही है कि सुबह जब दोबारा स्टार्टअप होगा इंटरनेशनल मार्केट का तो मार्केट आपकी ऊपर के गैप से स्टार्ट होगी। लेवल्स जो है वो मैक्सिमम आपके $3375 फी ट्रॉय आउंस तक जाने का इशारा भी है। तो इसी सेम स्ट्रेटेजी से आपने अगेन अपनी बाइंग को प्लान करना है। आपने डिप में जो है वो खरीदारी करनी है और जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले आपने टोटल कैपिटल का 75% के ऊपर आपने या 50% के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। आपने एग्जिट लेना है, प्रॉफिट सिक्योर करना है जैसे टिप मिले, क्योंकि जब तक दुनियावी ये सारे मामला ठीक नहीं होते और खामोशी एक स्टैंड बाय की पोजीशन है तो इस चीज़ के ऊपर आप नज़र आपने रखनी है कि मार्केट आपकी वॉलेटाइल रहेगी, इसी तरीके से ऊपर जाएगी, इसी तरीके से नीचे जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकली चीज़ों में उलझा के और मैं आपको डॉलर इंडेक्स के पॉइंट्स बता के फ़ायदा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात यह है, अगर आपके पास गोल्ड है उसको संभाल के अपने पास रखें, परेशान मत हो। गोल्ड इन दी एंड आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देने वाला। सोना आपको नुकसान नहीं देने वाला। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा ही होगा। ओवरऑल सिनेरियो कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश कर गई है, कोई ऐसा बात नहीं है कि सोना जो है वो ज़मीन बोस हो गया है, लेकिन गोल्ड के अंदर दोबारा से तकवीत और जान आएगी अगर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा या कोई भी जियोपॉलिटिकल एक्ट जो है वो होता है, उसका असर सोने पे पड़ेगा ज़रूर। कोशिश ज़रूर की जा रही है कि जो ओवरसीज़ इकॉनमीज़ हैं वो सेटल्ड हो और ये मार्केट जो एक अनप्रेडिक्टेबल पोजीशन में है ये एक प्रेडिक्टेबल पोजीशन पर आए और लोग अपनी ट्रेड को अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकें। क्योंकि पहले जब वर्किंग होती थी ना, सीधा सा सिंपल ये होता था, सोने का रेट थोड़ा स्टेबल चल रहा है, 10, 20, $50 का फ़र्क पड़ गया, $100 का फ़र्क पड़ गया, कोई न्यूज़ बेस पड़ गया, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, फिर डिप में खरीद रहे हैं। ये जो लंबी लंबी छलांगियाँ ना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों की बाइंग 380, 385 की भी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हौसले से बैठो। अल्लाह ना करे सोना आपको नुकसान नहीं देगा या सोना तानू पे अगर रोटी खान नहीं मांग रहा तो अपने पास रखें। और जो नए फ्रेश बाइंग में आ रहे हैं वो लोग 50-60% से ज़्यादा ना आइएगा। सोना थोड़ा जो बाकी है वो स्टैंड बाय पे रखें और इसको ट्रेडिंग करें। आप जब आपका सोना महंगा हो आप उसको बेचो और जब सस्ता हो तो आप उसको ख़रीद लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फर्दर कोई भी न्यूज़ कोई खबर सोने के हवाले से होती है आपको बर वक्त पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अगेन कोई बात बुरी लगी हो, महंगा सोने समझने वालों को, सस्ता सोना समझने वालों को या किसी भी देखने वाले को, भाईजान है मेरी माफ़ी कबूल करो, ताड़ी मेहरबानी, मैं भी इंसान हाँ, कभी कभी जज्बात से पुठियां सीधियां गल्लां मुंह निकल जाती हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।